मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे, मदरसे हमारे हैं, मदरसे हम बनाएंगे, खानकाहें मेरी है तो खानकाह हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए, हमारा घर लूटता है, लूट लो, हम फिर घर बना लेंगे। माल छीन रहे हो, छीन लो, फिर पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब हमारी मस्जिदों पे बात आ जाएगी, मदरसों की बात आ जाएगी, हमारे ईमान की बात आ जाएगी, फिर उस वक्त हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। और एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है, ना जाने कितनी मस्जिदें जो उनके निशाने पर है। आज हमारी कोताहियों की वजह है कि आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। काश हम अपनी मस्जिदों का आबाद करते तो कोई माई के लाल हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा ये नौजवान रात 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे तक सोया रहता है। बताइए कामयाब होगा? ये बोलिए मस्जिद तक नहीं गिरे थी, बाबरी मस्जिद हम नहीं गिरने देंगे, गिरने नहीं देंगे। अब पलंग हम सुत लो। तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह मुसलमान सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान मस्जिदें बनाता रहेगा। इसलिए कि एक मछली जैसे पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे खानकाह हैं, तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं होंगी, हमारे मदरसे नहीं होंगे, हमारे खानकाह अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनना। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद कल भी थी, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी मस्जिद बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मस्जिद हमारी बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जिस मस्जिद को मैं अपनी नज़रों से देख कर आया हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। बहुत सारे काम अभी बाकी है, तो मस्जिद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो, हम बनाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए, हम लोग बनाएंगे, मोदी जी नहीं बनाएगा। एक बार ये देखिएगा, योगी बाबू तो और नहीं बनाएगा। मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे, मदरसे हमारे हैं, मदरसे हम बनाएंगे, खानकाहें मेरी है तो खानकाह हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सांसें चलती रहेगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। ओहो, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? मक्का से मदीना। अच्छा, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं। ये मक्का और मदीना की दूरी कितनी है, फासला कितना है?
तो मक्का ये है, मदीना वो है। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं मक्का मदीना, लेकिन सुनो 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। बस यूं समझ लिए जैसे यहां मक्का है तो कलकत्ता मदीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे तो जानते हो अपने घर की फिक्र नहीं है। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सोच रहे हैं कोई खास बात? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरे सहाबियों, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। अल्लाह के हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे तो रास्ते में आपने क़याम किया, एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। वो मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। अच्छा, उस मस्जिद की भी फजीलत है, मस्जिद कुबा की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मदीना से पैदल चलकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। पैदल मदीना से मस्जिद कुबा आएगा, 4-4.5 किलोमीटर का फासला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह तौफीक देता है तो मस्जिद कुबा पैदल चलते हैं। अब पैदल चलते हुए खजूरों की बागों को देखते हुए लोग खजूरें खाते हुए वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये उस वक्त मुसलमान अभी हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे थे, माल मक्का में छोड़कर गए थे, घर मक्का में छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे, सोना मक्का में छोड़कर गए थे, चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ गए थे सहाबा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सहाबा इकराम के हौसले को सलाम है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम खाली हैं तो क्या हुआ, मस्जिद बनाएंगे हम लोग, आप हुक्म दें, मस्जिद बनेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन खाली है, पता करो किसकी ज़मीन है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बुलाया गया, आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि क्या करेंगे आप? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जमीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन आप मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद बनाइए। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे, ये 2 यतीम बच्चों की जमीन है, ये नाबालिग है, कीमत तय पाई। वो जमीन वाला राजी हो गया, कुर्बान जाइए। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, तमाम सहाबा बैठे हुए थे, मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, ये जो जमीन की कीमत तय हुई है, इसको अकेले मैं अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोला, माशाअल्लाह। आहा, अकेले मैं अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। मुसलमानों, खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह का घर दुनिया में बना दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा, कैसा घर बनाएगा? हम चंदा दे देते हैं, मस्जिद बन गई। मस्जिद कौन बनाएगा? अरे मिस्त्री नहीं बनाएगा, अरे बोलो नहीं हो, मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, लेबर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, उलमा ने क्या नुक्ता निकाला है, आप चंदा दिए, मस्जिद बन गई। ओ मेरा अल्लाह, जन्नत में मेरा घर किससे बनाएगा? फरिश्तों से? नहीं, फरिश्ते हट जाओ,
मलाइका हट जाओ। और अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों, ओ मलाइका, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। ओ मेरा अल्लाह, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में लोग इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो आंखें चौंधिया जाती है देखते देखते। या अल्लाह, तू जो घर बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह का वादा है ये मेरा वादा नहीं। मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जा, वादल्लाह हक़्क़ुन, कुर्बान जाई मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे वो जोर से बोलो ना भाई, अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा हम उसका घर जन्नत में बनाएंगे। वो मेरा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, खाने के लिए दुनिया की नेमतों को अल्लाह ने नज़ूल फरमाया, वो अल्लाह, वो मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरा रब जिसके हुक्म पर अल्लाह अकबर कबीरा मेरी सांसें चल रही है। फिर एक दिन आएगा मेरी मौत होगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, बता मेरे लिए क्या लाया है। क्या बोलिएगा? मकई भुट्टान लान। अरे अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई है? अरे कोई है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अल्लाह का बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, फिर वो मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या तैयारी कल लाई है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, हशर के मैदान की तैयारी करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह जो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको मीठी नींद सुलाता है, फिर अल्लाह उठाता है। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है, पत्थर में जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, वो बोला कि हजरत रुकिए रुकिए। बोला बोलो। बोला कि आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है, अल्लाह खिलेवे करता है, लेकिन जो नहीं खाए उसको कैसे खिलाएगा? बोला अल्लाह उसको भी खिलाएगा। बोला नहीं हमें नहीं खाओ, देखिए अल्लाह किरण खिलाओ हमरा। बोला जो घर आया हड़ताल,
खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गए, ए बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, नहीं खाएगा दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ए बेटा खाना खा ले। दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह हुई माँ परेशान हो गई, ए बेटा बुधवा खाना के ले बेटा, रे गाल पिच खींच तू बेटा, रे बिहार की रंग है तू। ये तो रमजान में देखने को मिलता है, बहुत सारे नौजवान हमारा हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखता, हट्टा कट्टा होकर के रोजा नहीं रखता है, इसलिए वो कहता नहीं मेरा बॉडी हिल जाएगा, हम बॉडी बिल्डर हैं, रोजा नहीं रखेंगे। अब माँ कहती है बेटा अच्छा अगर किसी लड़का का ईद बाद अगर शादी है, हफ्ता दिन में 10 दिन में ईद बाद तारीख पड़ी गई, तो मैं कहिए बेटा कलवा रोजा मत रखे ना बेटा, गाल धसी तो खुद की तुरा पसंद नहीं कर तू। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ढेर चालाकी करने से आदमी कभी कभी गड्ढा में गिर जाता है। गिरता कि नहीं गिरता है? एक आदमी रोजा रख करके 5 बार घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था, दिन में 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी से कहियो तेकन इतना गोसो खरी जाओ, बोले भैया हम रोज आ रखे बहुत गर्मी लगे जा, हमारा बदन में धुन दे जाओ, आ गोसो खोरी लीजिए नहीं मन ठंडा भाई। वो दरअसल में वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। प्यास लगे कि नहीं, बस लुंगी का छट्टा मार के नदी में कूदी जाए, और डूबे मुंह खोले गट 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 पानी पी के निकली जाए। आदमी से खाली कहे आज हमारे 4टा रोजा भै गई, आज 5टा भै गई। एक दिन कच्छा मारी के डूबले और मुंह खोल के नहीं टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तब वो दिन आदमी को पता चल लियो ये गोसर ने खोरी जी, ये पानी पिए जी, टेंगरा माछो कर ऑपरेशन कर दिली। अल्लाह सबको खिलाता है, माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खा ले। माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ होती है कि नहीं? अरे माँ के जैसा प्यार कोई करेगा? अरे बाप से ज्यादा प्यार कोई करेगा? बाप से भी ज्यादा प्यार माँ करती है अपने बच्चों से, कुर्बान जाओ। इसलिए माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। माँ का दर्जा बाप से कै गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। मेरी माँ बहनों, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी चाहिए। माँ बहन के लिए तकरीर होनी चाहिए ना। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम है, 4 बातें हैं। मेरी माँ बहनों, दुनिया में सिर्फ 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने औरतों को? केकरा करना चाहिए? तुराने उगरा। औरतों को 4 काम करना है मेरी माँ बहनों। कौन कौन से काम करने हैं? जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कौन कौन से काम करने हैं? नंबर 1, खूब झगड़ा करे। नहीं, झगड़ा मत करिए। और मेरी माँ बहनों, झगड़ा छोड़ो, गीबत छोड़ो, गाली छोड़ो, चुगली छोड़ो। मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें कौन से हैं, चाहे इंशाल्लाह वो 4 कौन से काम हैं, वो 4 कौन से अमल हैं, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग संजीदा हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले। बेटा बोला कि नहीं अम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे। अब देखें हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। बेटा सोचा घर में रहेंगे ना, माँ परेशान करेगी। ओ बाद हम झीले एक जंगल, बोला जंगल चलो जो वहां को हमरा परेशान नहीं कर। देखिए अल्लाह हमरा वहां किरम खिलावी। जंगल चला गया, माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। ए बेटा खा ले। बेटा बोला कि ते परेशान मत हो, ते घर जो हम नहीं खाओ। माँ खाना रख दी कि भूख लगेगी, खा लेगा। माँ घर चली आई। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा। जंगल का इस कोना में खाना छोड़ दिया, उस कोना में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए कहीं पर जब जाता था तो मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना, पुलाव, गोश्त, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। ये हम लोगों को मारने के लिए कोई प्लान बनाया है। जंगल में ढूंढो, कोई ना कोई होगा। ढूंढ के वहां सुत लो जी लो।
पकड़ के कॉलर, बोल चलो वहां सरदार बुला रहा है। सरदार बोला कि ये खाना किसका है? बोला कि मेरा है। बोला खाया कहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, अच्छा इसको 50 जूता मारो। ये खाना नहीं खाई जी कर मतलब जी खाना में जहर जी, 50 जूता मार कर खाली चानी में मार। अच्छा अभी 50 नहीं पूरा हुआ था, 25 से पूरा हुआ था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला चानी गरम भाग लो, हम खाना खाओ। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ भागा। बोला इमाम साहब आप तो ये बात बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ते ही नहीं बोल रहा कि अल्लाह जे ने खाई जी अल्लाह ओकरा जूता मारी मारी खिलावे। वाह पसीना हेड भाग गया। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला वो शख्स धोखेबाज, धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया अबू बकर 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। कि बखील 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 जाने ना अपनारा? अरे बखील जाने जाएगी, नहीं जाने चाहे तो खुलासा कर दीजिए। सुना बखील 4 क्वालिटी, क्या क्वालिटी है गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मजहब इस्लाम में बखीली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं। पूरे कुरान में अल्लाह ने 80 जगह माल खर्च करने का हुक्म दिया, 80 जगह। पूरे कुरान में अल्लाह कहता है 30 पारे में अल्लाह ने ऐलान किया, ओ मेरे बंदो, ओ लोगो, ओ मोमिनो, ओ मेरे रास्ते में खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। अल्लाह ने 80 जगह कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। आई बोली जी जमा करो, जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? मैंने जी की बना ली। क्या लेकर जाओगे मुसलमानों? कुर्बान जाइए, ये मस्जिद का जलसा है। अब मस्जिद को मैंने अपनी नजरों से देखा। कुर्बान जाओ, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, लेकिन इस मीडिया के हवाले से मैं अभी संभल में हमारी मस्जिद में हमला हुआ, 5 बच्चे, 5 हमारा बच्चा नौजवान शहीद हुआ, 5 बच्चे हमारे शहीद हुए, मारे गए। मस्जिद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने कहा कि हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन मस्जिद में आंच नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह बोला तमाशा।